दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है DD फ्री डिश का सेट ऑफ बॉक्स जो कि पूरी तरीके से डेड है। अब हम इसमें फॉल्ट को ढूंढेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से रिपेयर होगा। सबसे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको खोल चुका हूँ। यहाँ पर जो बॉक्स है मेरे हिसाब से MPG-2 का है। चलिए इसको मैं सबसे पहले इसके कार्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। कार्ड बोले तो ये पूरा इसमें कार्ड ये वाला है और ये सप्लाई का सेक्शन है। अब इसको खोलना पड़ेगा, उसके लिए इसको स्क्रू वगैरह सारा ढीले करके इसको खोल के इसके फॉल्ट को ढूंढूंगा। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जहाँ पे फॉल्ट होगा बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज मैं आपको हमेशा अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो भी आपको नॉलेज दूँ वो बिल्कुल जेन्युइन हो। तो अब यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। इसके स्क्रू को एंटीना के जो LNB के पोर्ट पे लगा हुआ है तो ये खुल चुका है और कार्ड को लगभग कार्ड फ्री हो गया है। कार्ड को चलिए बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू वगैरह तो नहीं है, चलिए ऐसे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आसानी से हम बाहर निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको इस तरीके से हमने खोलना होगा, तब जाके बाहर निकलने वाला है। इसमें इस तरीके से लॉक बने हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल तरीके से आपको खोलना है, तोड़ना नहीं कोई चीज़। ये हमारा बाहर निकल चुका है। अब इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड पे और इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी सप्लाई को हम चेक करेंगे कि सप्लाई में कहीं ख़राबी तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है ये हमें कंफर्म कर लेना है, ताकि आगे का सर्किट हम फिर चेक करेंगे। सबसे पहले हमें कॉर्ड वगैरह चेक करनी है इसकी। चलिए इसमें मैं लाइन दे देता हूँ और इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको हमेशा सीरीज में ये सब चीज़ें चेक करनी है। इसको हम AC पे रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन कॉर्ड में हमारा AC वोल्टेज आ रही है। फिर बाकी आगे रेक्टिफायर के आगे DC वगैरह मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बढ़िया हमें यहाँ पर वोल्ट मिल रही है, मतलब AC ये कॉर्ड हमारी ओके है। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा रेक्टिफायर पे हम लगाएंगे। रेक्टिफायर पे लगाने के लिए हमें 1000 पे सेट करना है, क्योंकि रेक्टिफायर पर आपको 200 से ज़्यादा वोल्ट मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो रेक्टिफायर पे मुझे कुछ वोल्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब रेक्टिफायर से पहले ही कुछ खराबी है। और इससे पहले क्या कंपोनेंट है, एक फ्यूज है। पहले फ्यूज को चेक कर लेते हैं। फ्यूज को AC पे ही चेक करना होगा। फ्यूज को AC पे ही चेक करना होगा। 750 पे सेट करते हैं। और यहाँ पर एक फ्यूज है, तो फ्यूज पे क्या स्थिति है फ्यूज की ये अभी पता करते हैं। चलिए फ्यूज तो बिल्कुल ओके है, यहाँ से यहाँ तक फ्यूज है। 1 मिनट, इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा मेरे को लग रहा। हाँ, स्विच ऑन कर लिया है मैंने। अब चेक करेंगे, क्योंकि स्विच ऑन करने के बाद रेक्टिफायर पे करंट आएगा। तो चलिए इसको रखते हैं 1000 पे और अब चेक करते हैं रेक्टिफायर को। तो बिल्कुल रेक्टिफायर भी ओके है। अब कार्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा, तो चलिए फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को हमने चेक करना है बारी बारी से। और यहाँ पर शायद कैपेसिटर ये चार्ज हो गया होगा। चलिए रिलीज हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था मैंने, सारे कंपोनेंट हमने बारी बारी से चेक करने हैं। तो यहाँ से जितने कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं IC तक जितने भी आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं ये सारे चेक करने हैं। ये सारे कैपेसिटर वगैरह किसी में शॉर्टिंग तो नहीं है, ऑप्टोकपलर चेक करना है। ये सारे के सारे कंपोनेंट आपने ये वाला इस साइड का आपने अभी चेक नहीं करना। और मतलब जो प्राइमरी सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट आते हैं वो सारे हमने चेक करने हैं। बोले तो ये इतना सेक्शन, ये देखिए इतना भी नहीं बल्कि इतना, बस इतना सा। ये लास्ट में अगर कुछ भी हमारा सही नहीं होता तो समझ लिया IC का फॉल्ट है। ठीक है, अब चलिए मल्टीमीटर को सेट कर लिया मैंने। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा वीडियो में समझाता रहता हूँ, छोटी छोटी आपको टिप्स देता रहता हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हमने फ्यूज चेक करना है। फ्यूज जो ये आप देख रहे हैं इसकी दोनों पॉइंट्स पे मैंने इसको लगाना है। अब आपको बता देगा फ्यूज कितनी ओम्स का है। 17 ओम्स का फ्यूज है। तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा जब भी आप इसमें फ्यूज वगैरह चेंज करते हैं तो लगभग 20 ओम से ऊपर का मत लगाइएगा। 17 ओम्स तो ठीक है, बेस्ट है। अब यहाँ पर हमने रेक्टिफायर पे चेक करना है। देखिए ये भी कोई बीप नहीं दे रहा, ये भी कोई बीप नहीं दे रहा। बोले तो रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर जितने भी हमें कंपोनेंट दिख रहे हैं वो सारे के सारे एक बार हमने देख लेने। कोई यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं हुआ, कोई यहाँ पर जला तो नहीं है, ये सब देख लेने। वैसे सारे रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके हैं, फिर भी 1-2 रेजिस्टेंस में तसल्ली के लिए यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट पूरा फोकस करवाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के देखता हूँ, हो सकता है वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो। 105 नंबर है।
आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस कैसे चेक करी जाती है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इन रेजिस्टेंस को भी एक बार चेक आप कर लीजिएगा। तो ये है आपकी 400 500 के आसपास, ये तो बढ़ती जा रही है। तो ये बिल्कुल ओके है, टोटल में आके ये बिल्कुल ओके है। अब ये वाली भी ऐसे ही है, बिल्कुल ओके, मतलब ये है आपकी 500 के आसपास की है। अब यहाँ पर ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके। बेसिकली यहाँ पर सारी की सारी ओके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ, रेजिस्टेंस जब जल जाती है, ख़राब हो जाती है, वो काली पड़ जाती है, उसके नंबर वगैरह जल जाते हैं। तो ये चीज़ हमने बेसिकली गौर कर ली। बाकी ये डायोड हम चेक कर लेते हैं, डायोड का मोड हम यहाँ पर सेट करेंगे और डायोड को हम चेक कर लेंगे। तो आपने उन कंपोनेंट्स पे पहले गौर करना है, पीसीबी को ध्यान से देखना है, भाई कहीं पे कोई कंपोनेंट जले तो नहीं है या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि एसएमडी कंपोनेंट जलने के बाद खुद दिख जाते हैं मतलब। तो डायोड भी बिल्कुल ये वाली ये ओके है और ये वाली भी ओके है। डायोड ख़राब होती तो वहाँ पर शॉर्टिंग शो करती बीप करके, यहाँ पर आपको बीप दिखा। डायोड भी हमने चेक कर ली है। अब क्या है कि यहाँ पर शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं, इसके जो पैरेलल पे जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि इस कैपेसिटर पे और मेन पहले इस कैपेसिटर पे हम चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं आ रही, ये सब हम चेक करते हैं। इसकी जो दोनों पिन्स हैं ये वाली हैं, तो ये कोई भी शॉर्टिंग नहीं शो कर रही, बिल्कुल ओके है। अब नेक्स्ट जो है जो ब्लू वाली है ये वाली, इसको हम चेक करेंगे। ये वाली से कोई मतलब नहीं, ये तो आपका ग्राउंड को कार्ड और ग्राउंड को एक करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि ये कैपेसिटर आपकी ख़राब होती है तो आपका जो ये कार्ड है वो करंट मारने, उसकी बॉडी करंट मारने लग जाती है। जैसे आपके कार्ड की बॉडी बोले तो इस सप्लाई की बॉडी अगर करंट मार रही है, ये जो लोहे की बॉडी इसकी बनाई हुई है एल्युमिनियम की, इसकी ये वाली, वो अगर करंट मार रही है तो आप इस वाले कैपेसिटर को आप निकाल दीजिए और इसको चेंज कर लीजिए। तो ये तो इसलिए लगाया रहता है। और बाकी इसके कंपोनेंट इस तरफ के हमने चेक नहीं करने, क्योंकि प्राइमरी वाले इतने ही कंपोनेंट इसके लगे हैं, तो बेसिकली इतने चेक हो गए हैं। और एक बार हम इसके कार्ड पे चलेंगे, कार्ड बोले तो इस वाले सेक्शन पे चलेंगे। अब इस पे हमने पहले कार्ड को अपने ध्यान से देखना है कि कार्ड में कोई ख़राबी तो नहीं है, क्योंकि कार्ड में वैसे कोई ख़राबी तो तभी आती है जब आपकी जो है सर्किट में वोल्टेज अप डाउन करती है। बोले तो सर्किट में जैसे कि सर्किट से आपकी वोल्टेज कार्ड को कितनी जानी चाहिए, अगर उससे बढ़ के आ जाती है, फिर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। अब यहाँ पर ये सब तो बिल्कुल ओके दिख रहा है, लेकिन कार्ड में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। एक बार कार्ड, ये थोड़ा सा कार्ड आपका हिल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही मुझे लगती है कि ये कार्ड जब हिलता है तो इसके जो है सोल्डरिंग वगैरह टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा मुझे लगते हैं। तो यहाँ पर सोल्डरिंग तो बिल्कुल ओके है, एक बार हमने इसको ध्यान से देखना है तो बिल्कुल ओके हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया ये बिल्कुल ओके हैं, फिर भी एक तसल्ली नहीं है, अभी भी इसको कंफर्म करते हैं, सारे के सारे रीसोल्ड यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, तभी जाके हमें पता चल पाएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। क्योंकि हमारी सप्लाई तो बिल्कुल ओके है, शॉर्टिंग वॉर्टिंग भी नहीं बता रहा। तो एक बार हमने पहले इसमें पेस्ट वगैरह लगा के इस पर हमने दोबारा से सोल्डरिंग कर लेनी है, तभी हमें इसकी शॉर्टिंग का पता चल पाएगा। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा पेस्ट इसमें ज़्यादा ही लग गया, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है और इसको हमने दोबारा से सोल्ड इसमें कर लेना होगा। क्योंकि एक बार पिछली बार भी मेरे पास आया था, तो होता क्या ना, ट्रांसपोर्टेशन के समय इसमें जो है कार्ड हिलेगा तो इसको सेफ्टी से ले जाना है, हिलेगा तो नीचे इसके सोल्डरिंग के टंके वगैरह टूट जाते हैं, तो इस कार्ड को थोड़ा सा सेफ्टी से हमें ले जाना पड़ता है। एक बार इसमें दोबारा से सोल्डरिंग करके देखते हैं, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें कार्ड वगैरह ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड का भी फॉल्ट हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि कार्ड का ही फॉल्ट है, फिर भी एक मोटे मोटे अंदाजे से तो यहाँ पर सारे के सारे हमने सोल्डरिंग कर लेने हैं, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम किस जगह पे को है। तो इस तरीके से आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है इसमें सोल्डरिंग करना। तो इस तरफ के हो गए हैं और इस तरफ के हम करते हैं, इसको दबा के इधर को खिसका दीजिए, बस सिंपल है। चलिए आपको बारीकी से दिखाता हूँ मैं, आपको दिख भी जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ नए लोग अपने चैनल पे विजिट कर रहे हों तो उन्हें सोल्डरिंग करनी ना आती हो, तो वो ज़रूर सीख सकते हैं इस वीडियो से।
तो ये सब की सब सोल्डरिंग जितने भी पिन थी सोल्डर हो चुकी हैं। चलिए एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं, तभी पता चल पाएगा कि खराबी किस चीज़ पे है। इसको चलिए बटन भी ऑन कर लिया, प्लग लगाने की देरी है। अब इसको ऑन करके अपन लोग देख देते हैं। तो चलिए इसको ऑन तो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑन, हाँ चलिए ऑन हो चुका है। इसका मतलब फॉल्ट यहीं पर था। बहुत बढ़िया, काम अपना बन चुका है। बड़ी खुशी हुई कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस कार्ड पे फॉल्ट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर कोई काम सच्चे दिल से कर रहे होते हैं तो आपको जल्दी उसमें सफलता मिलती है। बेसिकली इसमें इसी कार्ड का मुझे फॉल्ट ज़्यादा लगता है। वैसे कोई बड़ा यहाँ पर ये फॉल्ट नहीं है, छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन मैं आने वाली वीडियोज़ पे कोशिश करूँगा कि आपको इससे भी बेटर मैं फॉल्ट पर बात करूँ। प्राइमरी सेक्शन इसका क्लियर किया हुआ मैंने, आपको उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। इसका जो प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट रहता है, जो इसकी आईसी का फॉल्ट रहता है, वो मैंने क्लियर करा है। बाकी जो है आपका प्राइमरी सेक्शन क्लियर है, मान लीजिए आपने प्राइमरी सेक्शन में सारे कंपोनेंट चेक कर लिए, आईसी भी बिल्कुल ओके है, तो आपने नेक्स्ट पे लास्ट में कहाँ जाना है, इस कार्ड पे वही सोल्डरिंग करनी है। टूटी तो नहीं है, देख लेनी है। तो वो सब आपने करने के बाद भी आपका ये कार्ड ऑन नहीं होता, लास्ट में आपने कुछ नहीं करना, इस कार्ड को हटा के दूसरा कार्ड, बिल्कुल यही वाला कार्ड इसमें डाल देना है। बस इतना आप कर लीजिए, आपका काम 101% सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है। देखिए प्राइमरी सेक्शन क्लियर है, तो सेकेंडरी सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है वो चेक करने हैं। बस वही बात है, जैसे प्राइमरी में चेक करते हैं वैसे अपने सेकेंडरी में चेक करने हैं। ये कैपेसिटर वगैरह कभी ख़राब होती है, थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। वीक होने पर नो सिग्नल, वीक सिग्नल की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, है ना। बाकी जो अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके साथ, एक मिनट इसको ऑफ कर लेता हूँ पहले मैं, ताकि मुझे करंट वरंट ना लगे, इन सब का भी हमने ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर नेटवर्क आईसी में इंस्टॉल है। देखिए अब आप कह रहे होंगे यार ये कार्ड जो है इसमें क्या क्या फ़ीचर हमें मिल रही हैं, तो इसमें देखिए नेटवर्क के लिए यहाँ पर नेटवर्क आईसी इसकी लगाई है। अगर नेटवर्क नो सिग्नल स्ट्रेंथ भी 0 है, सब कुछ 0 है, तो नेटवर्क आईसी नहीं डाल दीजिए। बाकी इसकी ये आईसी वगैरह, ये रेगुलेटर वगैरह ये सब है। तो कार्ड का फॉल्ट आप ढूंढ सकते हैं तो अच्छी बात है, ढूंढ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप कंपोनेंट्स को चेक कीजिए, छोटी छोटी जो कंपोनेंट है चेक कर लीजिए, रेगुलेटर चेक कीजिए। देखिए आईसी का फॉल्ट जब होता है तो आईसी को ही चेंज हमने करना होता है, भले वो नेटवर्क की हो, प्रोग्राम आईसी हो, या फिर ऑडियो की इसमें समस्या आ रही हो, तो ये सब हमने चेक करना है। ये रोम आईसी है। इस तरीके से देखिए जो कंपोनेंट के फॉल्ट होते हैं वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आईसी का फॉल्ट आप आईसी को जो है चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन आईसी भी नंबर के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसके साथ भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये सब जो है आपने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर बने रहेंगे और इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपको इससे भी बेटर मैं टॉपिक लेके देता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।